एक तो धन्यवाद देने कि आप हरलाल जी के चुनाव के अंदर देखी हमारी बीजेपी की मेरे पिताजी की हरलाल जी की शान की भी वास्ते और बाकी जगह अब जगह आए है देवेंद्र जी झाझड़िया 10-12 साल की उम्र में आपको हाथ खो दियो। हाथ खोना के बाद में अगलो एक तो कि भाई अब मेरू काम तो होगा को नहीं, मैं अपाइज हो गयो, अपंग हो गयो, घर वाला मैंने रोटी खा लो और बस ठीक है। मेरो ईमान बिकाऊ को नहीं है। मैं खेलूंगा तो मेरा तिरंगा वास्ते खेलूंगा तो भारत माँ वास्ते खेलूंगा। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और नरेंद्र जी मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा। बिग महीने लोकसभा में आप लोग प्रतिनिधि के रूप में झाझड़िया जी ने भेजना ही और जहाँ लाल जी थे मतदान करो को भी झाझड़िया जी ने मतदान करने के लिए अपील करना है। तो हमारी बात सुनी, हमारा मान सम्मान करे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पराक्रम सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि आए और वो संबोधित करें। पराक्रम सिंह जी। गांव खारिया का मेरा पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथी, मेरा पूर्व का वक्ता आपने हमारा आपके बीच में आने को के मकसद है वो भली बात ही बता दी। मैं आपका नया एक तो धन्यवाद देने कि आप हरलाल जी के चुनाव के अंदर देखी हमारी बीजेपी की मेरे पिताजी की हरलाल जी की शान की भी वास्ते और दूसरो जो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में आप देवेंद्र झाझड़िया वास्ते वोट मांगने वास्ते में आया। आप देख रहा होगा कि जगह कांग्रेस का प्रत्याशी है राहुल जी कसवा, बांगो कोई भी भाषण सुनो तो भी मैं बात एक ही करे कि राजेंद्र राठौड़ मेरी टिकट कटा दी। आज समझ की बात है, बांगी टिकट कट्टी होनी है, देवेंद्र झाझड़िया जी ने टिकट मिलनी है और इसी टिकट में बदलाव जो है भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 13 जगह करे एमपी की सीटा। आपने ध्यान होगा वो जका दिन देवेंद्र जी को नामांकन रैली थी, भी रैली में आपने अठे प्रभारी जगह राजस्थान का बनया है परवेश जी वर्मा बे आया। परवेश जी का जगह पिताजी वे किसाना का बहुत बड़ा नेता, दिल्ली का तो मुख्यमंत्री रहेगा और केंद्र सरकार में मंत्री रहेगा साग सिंह जी वर्मा। परवेश जी 2014 में चुनाव लड़े एमपी को, पूरा दिल्ली में सारों ज्यादा वोटों जीत के आया। 2019 में लोकसभा चुनाव लड़े बिम में भी दिल्ली में सर्वाधिक मतों जीत के आया। बन आपकी बार टिकट नहीं देके और बन दायित्व दे दियो कि आप राजस्थान को चुनाव लड़ाओ। वे तो कोनी पार्टी छोड़ी, वे तो आप कोनी कहे कि मेरी टिकट कटकी और मैं अब कांग्रेस की गोदी में बैठूंगा। राहुल जी आपकी फेसबुक पर लिखो मेरो दोष के है, बांगो दोष है बांगी नियत। जको आदमी 34 साल जगी पार्टी बांगे परिवार ने प्रधान, प्रमुख, एमएलए, फिर एमपी, फिर एमपी टिकटा देता रहा। 14 बार टिकटा दी बीजेपी और एक बार मैंने कहो कि चलो कोई बात नहीं, कोई और ना आपा मौको दे के देखा था ना और दूसरी जगह काम में लेगी पार्टी, तो तुरंत छोड़ के पार्टी ने और कांग्रेस की गोदी में 34 साल जबकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने गालियां काट रहा, बाना नाकारा बता रहा, बाना देश विरोधी बता रहा, बाने गोदी में जाके बैठ गया। और नरेंद्र मोदी जी जगह की तारीफा को पुल बांधता, जगह की बढ़ाई करता, ये थकता नहीं। आज बा में तो आने बांस आने लगी और सोनिया गांधी, राहुल गांधी में खुशबू आने लगी। अब आप बात करा कि राहुल जी की जगह कौन आए हुए। पहली तो बात है कि राहुल जी को खुद को क्या योगदान है, बाकी खुद की क्या पहचान है। आज मैं अटे कुर्तो पैर के हाथ के बीच में मेरी क्या पहचान है। मैं तो देखो मेरे पिताजी को 35 साल 40 साल को आपके बीच में संघर्ष आपके साथ जुड़ा है, भी वास्ता आ गयो भी आई। राहुल जी को क्या हो, राम सिंह जी के बेटो उनकी वजह में टिकट मिल गई और चुनाव लड़ रहा और बाकी जगह अब जगह आए है देवेंद्र जी झाझड़िया 10-12 साल की उम्र में आपको हाथ खो दियो। हाथ खोना के बाद में अगलो एक तो कि भाई अब मेरू काम तो होगा को नहीं, मैं अपाइज हो गयो, अपंग हो गयो, घर वाला मैंने रोटी खा लो और बस ठीक है और निराशाजनक जिंदगी जीता। लेकिन वो आदमी आपके खुद के मान, स्वाभिमान, हिम्मत, मेहनत, पुरुषार्थ, पराक्रम भी क्या करो
जो ये माटी को चूरू की, ये राजस्थान को, ये देश को नाम रोशन करो। 3 बार ओलंपिक के अंदर मेडल लेके आए दो आदमी। पहली बार जब मैं मेडल जीता ना इंग्लैंड के अंदर, तो इंग्लैंड की महारानी आपके महल में बकिंगम पैलेस में माने खानो दियो भी खाना पर। इंग्लैंड की महारानी इंग्लैंड को प्रधानमंत्री और इंग्लैंड को खेल मंत्री हो बेबा ने क्या बोलिया देवेंद्र जी ने, चूरू को गरीब किसान को बेटो अभाव में जिंदगी जीड़ो, खेलन वास्ते जूता को नहीं, फेंकन वास्ते भालो को नहीं, और नंगा पैर प्रैक्टिस कर दो भी। आदमी ने क्या बोलिया, बिना बोलिया कि आपको हम चाहते हैं कि आप इंग्लैंड की नागरिकता लें, हम आपको और आपके पूरे परिवार को इंग्लैंड की नागरिकता देने को तैयार हैं। हम आपको सरकार की तरफ से फ्री में मकान गाड़ी देंगे, हम आपको जितना आपके कोचिंग के ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर, खाने पीने का जो आपका खर्चा लगेगा वो इंग्लैंड की सरकार देगी, और 20 लाख रुपए महीना अलग से मेहनताना मिलेगा, आपको तनख्वाह मिलेगी, आप इंग्लैंड के लिए खेलो। अगलो जवाब के दियो कि मेरो नाम देवेंद्र झाझड़िया है, मेरो ईमान बिकाऊ को नहीं है, मैं खेलूंगा तो मेरा तिरंगा वास्ते खेलूंगा तो भारत माँ वास्ते खेलूंगा। और चरित्र है भी आदमी को। आपने टापर बैठे आगे किताब उठा के देख लिया सामान्य ज्ञान की 4th क्लास की, बिंगो ऊपर एक चैप्टर है देवेंद्र झाझड़िया जी। वो है देवेंद्र झाझड़िया जको खुद के दम पर आपकी पहचान बनाई। आज बीजेपी में घना ही बड़ा नेता है, राजस्थान में भी है, देश में भी है। राजस्थान को तो एक नेता को नहीं सो जको कह कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठ के चाय पिए। देवेंद्र झाझड़िया जी हर छठा महीना प्रधानमंत्री आवास पर जावे, प्रधानमंत्री जी बना आपके घरे बुलावे, सब परिवार जावे, भोजन करे, 1-1, 2-2 घंटा प्रधानमंत्री जी के साथ रहे, घर परिवार की मन की बात करे। प्रधानमंत्री जी बना आपका बेटा लीजिए प्यार करे, आप अटो बना के तो भेजोगा MP, और वे भारत का बहुत बड़ा मंत्री बनेगा। और वे अगर भारत का मंत्री बनेगा तो आप सोच को नहीं सको कि आप नो जो चूरू जिलो है किसको आगे जाओ। भारत सरकार की कोई योजना आवे ना तो भाई यहाँ नहीं 1 करोड़ रुपया की, 2 करोड़ रुपया की योजना है, भाई योजना आवे तो सीधी योजना की 500 करोड़ रुपया चूरू जिला में, 2000 करोड़ रुपया चूरू जिला में, 500 करोड़ रुपया या 2000 करोड़ रुपया आवेगा तो बिंगो कटा न कटे, बिंगो भोगी आपा भी भोगागा, बिंगो फायदो आपा ने भी मिलेगा। आपने वो सोचना है कि आपने अच्छा विकास कौन सकते। राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है, NDA 400 पार, बीजेपी 370 पार। मैं एक छोटी सी बात बताऊं, अभी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव भी मैं अपना गृह मंत्री जी अमित शाह जी आ तो बम वो एक सवाल पूछो कि थया कह रहे हो कि 400 पार, 300-350 पार, और थे ये चुनावी जुमलो है कि थे करोगा भी, सारी इतनी सीटा आवेगी भी। तो वे बोलिया पिछले चुनाव में हमने नारा दिया था कि 300 के ऊपर आएंगे, 303 आई थी, और अगर ये चुनावी जुमला ही है और सिर्फ माहौल बनाने के लिए है तो कांग्रेस करे ना कि हमारी आएगी 400 लोग हारसेगा, आगे आगो नेरी 50 रखा 400 की बात है। बीजेपी को प्रचंड बहुमत जो राज बन रही है, आपा ने वो सोचना है कि अपनी भी में कितनी भूमिका रहेगी, कितनी भागीदारी रहेगी। ये जब जातिवाद को जहर आपने इस चूरू के अंदर आपने शेखावाटी में घोलने की कोशिश कर रहे हैं ना, इनकी कीमत देखी है, वे जगह टापर बैठे है ना, नौजवान मेरा साथी बैठे आने चुकानी पड़ेगी। आपने आज तय करना है कि जातिवाद के जहर के आपका खिलाफ इन 8 मारा के नहीं मारा। मेरा पिताजी 4 दशकों आपके बीच में राजनीति कर रहे हैं, कोई भी आयो तो भी नहीं मान्यो कि मेरा घर भगवान आयो है, मैं जी भगवान की सेवा करूं, मैं आज की सेवा कर रहा हूँ तो भगवान की ही सेवा हो रही है। कभी को नहीं पूछो के जाति को है, के धर्म को है, कौन है कि जको आयो है आपनो सौभाग्य है कि आप इनको की काम काट का इनकी कोई मदद कर सकता। पार्टी नीति और सारी बातें बता दी। सबसे पहले तो मैं आपको कौन से शब्दों को बाहर व्यक्त करूंगा, गांव के बाहर से खुली जीप पे बैठा के डीजे के साथ लाए आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तो बात तो बहुत कह दी, पर एक बात जरूर कहूँ मैं कि पिछले 35 सालों कोई मतलब को नहीं, कुछ पैर कौन हारे
कौन एमपी बने। ये तो राजे राठौड़ कर वोट देता, सारा काम राजे राठौड़ में लोग कर। एक आदमी को टेलीफोन कर दो, कल मैं पोटी में गयो तो मैंने पोटिया गयो कि मैं एक बार गया एक 4 दीवारी मांगने ने, बोले इतना बहुत गाँव है पोटी पर कम मैं पूछे मारो सीधे मुझे बात मैं बाती वास्ते करूं कि गाँव में 100 रुपया लग रहा है 10 साल के माँ। अभी आदमी काम को पैरो शाम को पैरो को नहीं हुआ है, सुबह से शाम तक आंखों का सब कुछ कर दिया। आप पलक पे आड़ा बिछा के हमारे स्वागत करो, मैं भी आ सोचा कि हमारा भाया गाँव में गया क्या सेवा करी आगे सेवा करने की कोशिश। मैं 36 कौम ने धन्यवाद देना चाहूंगा जगह मेरे सागे चुनाव के माँ सब गुल मिल के वोट दिया मैंने, तो मैं अब अपील करूं कि पिया का दिया वोट अब जो मेरी इज्जत रहे भाई इज्जत की खतरे अभी पराक्रम करे हो। और जातिवाद को जहर है ना, एक जाति कोई गवर्नमेंट साहब अठे में मेरे बनता 25,000 वोट और मैं मेरे बने 40,000 45,000 वोट है, बाट वोट है 2.5 लाख। 36 कौम ने सागे लेके बाजू बजाया, बाजू शामिल बाजू बजाया, राजनीति दल है। और जिस तरह का वातावरण तो लोग कर रहे हैं वो आने वाले समय देख लेना, अपने लिए ठीक नहीं है, उनके लिए भी ठीक नहीं है। आपका स्वार्थ के लिए किसी को शहीद करना, किसी आदमी को बदनाम करना, ये कहीं से नहीं होगा। इसलिए मैं तो मेरा अपील कर सकता हूं आपसे कि मेरा अगर आप काम से आगे बढ़ाना चाहते हो, मेरे से काम लेना चाहते हो, मेरे डोर तो है ही, पर मैंने अगर मजबूत करना चाहो और मैंने फिर तो देखना चाहो तो पिया का मैं बोर्ड से काम चले पराक्रम तो कहते 281 सुविधा, मैं तो 281 सीट जो रहे तो मैं मान लूंगा 20 सीट जो तो मान लूंगा।